विष्णु जी तो जा नहीं सकते थे, उनका काम है जीव का पालन करना और रक्षा करना। अब जीव का पालन करना और रक्षा करने के लिए क्या साधन बनाए? राजा इंद्रदेव को भगवान विष्णु ने सपना दिया और उनको कहा कि भाई मुझे इस सृष्टि की रक्षा करनी है, पालन करना है, इसलिए तुम मेरा एक मंदिर बनाओ। राजा इंद्रदेव ने ये भगवान के मंदिर का शिलान्यास रखा जगन्नाथ जी महाराज। इंद्रदेव ने विष्णु भगवान से पूछा कि प्रभु आपकी मूर्ति कैसी बनेगी, कौन बनाएगा? भगवान विष्णु ने कहा कि बृहस्पति भगवान की आराधना करो, अरे विश्वकर्मा जी की, विश्वकर्मा जी को प्रसन्न करो, उनके हाथों से मूर्ति बनेगी। विश्वकर्मा जी ने इस मूर्ति का गठन किया। ये तो आप मूर्ति का दर्शन करेंगे आप। विश्वकर्मा जी बनाने के लिए जब आए, राजा इंद्रदेव से बोले मैं जिस कमरे में मूर्ति बनाऊंगा उस कमरे में मूर्ति बनने तक कोई आना नहीं चाहिए। लेकिन दैवी प्रकोप, जब पूरी मूर्ति बनके तैयार हो गई थी, पैर बन रहा था, उसी समय महारानी कमरे में आ गई। उनको देखते ही विश्वकर्मा जी रूठ के चले गए। तो भगवान का पैर आज तक नहीं बना, भगवान का पैर नहीं बना ही नहीं पाया। अब मूर्ति की स्थापना होगी तो प्राण प्रतिष्ठा कौन करे? राजा इंद्रदेव ने मन में इच्छा करी कि इतना बड़ा जब काम हो रहा है तो पंडित भी ऊंचा होना चाहिए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाने की इच्छा ठान ली। नारद जी आए, नारद जी से उन्होंने कहा कि मेरी एक ही इच्छा है, इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कौन कौन मूर्ति में है? भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम जी और उनकी बहन सुभद्रा। ये 3 मूर्तियों का जो प्राण प्रतिष्ठा है मैं ब्रह्मा जी से कराना चाहता हूँ। तो नारद जी लेके उनको ब्रह्मपुरी गए और ब्रह्मपुरी गए और ब्रह्मपुरी से आए तब तक 7 पीढ़ी बदली इतने देर में। और समुद्र जो है वो भगवान जगन्नाथ जी का ये पूरा मंदिर डुबो के रखे हुए था, बालू ही बालू भरा पड़ा, केवल ऊपर का शिखर दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा शिखर में जो चक्र है ना, आप कहीं से भी देखो आगे की तरफ वो रहेगा, चाहे कहीं भी जाके देखो शिखर में वो जो चक्र है उसका भी आपकी तरफ ही रहेगा। और वो झंडा फहर रहा है ना, हवा के विपरीत फहरता है। ये क्या था जो आज तक साइंस नहीं पकड़ पाया, विज्ञान नहीं समझ पाया। हवा पूरा से पश्चिम चलेगा तो झंडा इधर को फैलेगा, और अगर पूरा से पश्चिम चलेगा झंडा इधर को घूम जाएगा, इधर फैलेगा। अपोजिट दिशा में झंडा फहरता है। राजा इंद्रदेव ने कई राजाओं की सेना इकट्ठा करी, यहाँ का बालू सब हटवाया और ब्रह्मा जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा किया गया। 17 बार मुसलमानों ने इस मूर्ति को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन खंडित नहीं हो पाई। मूर्ति पहले ही बता देती किसी को कि मुझे यहाँ से हटा दो, क्योंकि मुसलमान भी भगवान की तो संतान है। अब भगवान कहते हैं ये आ रहा मुझे तोड़ने के लिए, है तो मेरा ही बेटा, क्या सजा दूं इसको? 17 बार आक्रमण हुआ, लेकिन यहाँ पे बाल बाका नहीं हुआ। एक समय ये था कि जो जगन्नाथपुरी आ जाता था उसकी 84 कट जाती थी। यमराज ने आगे कहा कि